सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जो ये प्रेस वार्ता जो चिरावल में मालीगांव में सर्व समाज सम्मान समारोह में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे उसके उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मेरे बाजू में बैठे पूर्व मंडल अध्यक्ष राजवीर दायमा जी, पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री अयूब खान जी, सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई राजेश गुजर जी, मेरी दाईं ओर बैठे चेयरमैन प्रतिनिधि टेकचंद शर्मा जी, गड़ाजान के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि तौफिक भाई, प्रदेश प्रतिनिधि और पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई अली हुसैन जी, किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाई फतेहराम जी, युवा मोर्चा के जिला मंत्री भाई रवि तिवारी जी, दीना दौलावास जी, जयकम दौलावास जी और सभी यहाँ मेरे साथ में बैठे हुए पत्रकार बंधुओं। जैसा कि मैंने बताया, चिरावल गांव में सर्व समाज का सम्मान समारोह हो रहा था। उसमें मौजूद भरतपुर लोकसभा सांसद रंजीता जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई शैलेश जी, डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जवाहर जी बेडम की मौजूदगी में कामा के पूर्व प्रधान रविंद्र जैन ने 2013 से 18 तक कामा में विधायक रहे जगत सिंह जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वो निराधार है। उनका असली चेहरा मैं आप मीडिया के सामने उजागर करना चाहूंगा। सन 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र जैन को कामा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था। उनको प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन कामा से मरहूम चौधरी तैयब हुसैन जो कैबिनेट मंत्री थे, उनसे पंचायत समिति प्रधान का सौदा हुआ था उनसे। सन 1995 में कांग्रेस विधायक तैयब हुसैन ने अपना वादा पूरा किया और तैयब हुसैन के निवास पर सद्दीक को प्रधान बनाया और रविंद्र जैन जी को उप प्रधान बनाया। उसके बाद सन 1998 में तैयब हुसैन सौदा हुआ कि आप भाजपा की टिकट लेकर आओ, मैं आपको प्रधान बना दूंगा। उसके तहत उन्होंने मेव सद्दीक प्रधान को हटा करके हमारे जो अपने आप में वरिष्ठ और कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता बनते हैं रविंद्र जैन साहब को सौदे के तहत तैयब हुसैन ने सद्दीक प्रधान को अविश्वास ला करके प्रधान बनाया। इसी तरीके से 1960 चौधरी तैयब हुसैन चुनाव जीते। इस भितरघात का पार्टी को ऊपर तक मालूम हो गया। सन 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मदन मोहन सिंघल जी को प्रत्याशी बनाया। उस चुनाव में मदन मोहन सिंघल जी की जीत हुई। उसके बाद सन 2005 में कुंवर जगत सिंह और कामा विधायक मदन मोहन सिंघल जी ने के सहयोग से रविंद्र प्रधान को दोबारा से प्रधान बनाया। तो मैं इन सारी बातों को आम जनता, भाजपा पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बताना चाहूंगा कि 2008 में भी भारतीय जनता पार्टी में कामा से नसरुल खां को प्रत्याशी बनाया। इसमें पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल से कोई बात नहीं की गई। मदन मोहन सिंघल पूर्व राज्य मंत्री हैं, वो चुनाव में बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन नसरुल खां जी को यही भाजपा से जो प्रधान रहे रविंद्र जैन जी ने उनको मदन मोहन सिंघल जी के पास जाने नहीं दिया। अगर वे उस चुनाव में बैठते तो भाई नसरुल खां भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत के आते और भारतीय जनता पार्टी की वाई होती। वहां इन्होंने पार्टी के खिलाफ गद्दारी की। इसी तरीके से 2008 में भारतीय जनता पार्टी में कामा से नहीं, ये
सन 2010 में हमारे बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मोहम्मद जहूर खाजी भाजपा पंचायत समिति के प्रत्याशी प्रधान बने, लेकिन रविंद्र जैन जो भाजपा के प्रधान पूर्व रहे, उन्होंने हिंदुओं के पंचायत समिति सदस्यों को जजिस के घर पहुंचा दिया और एक बार फिर भाजपा को धोखा दिया। तो इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी तरीके से सन 2013 में भाजपा ने कामा से कुंवर जगत सिंह को प्रत्याशी बनाया। काउंटिंग से एक दिन पहले ही रविंद्र ने जगत सिंह से कहा कि तुम चुनाव हार गए, लेकिन कुंवर जगत सिंह जी चुनाव जीते। जब कुंवर जगत सिंह 2013 से 18 तक विधायक रहे, तो मैं रविंद्र जैन साहब से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उस समय क्यों भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए? उनको उसी समय भ्रष्टाचार के आरोप लगाने चाहिए। इसी तरीका से 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी ने जगत सिंह जी को जिला प्रमुख का प्रत्याशी बनाया, तो जगत सिंह जी जिला कार्यालय में रविंद्र जैन जी से आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने वहां उनको आशीर्वाद दिया। तो मैं रविंद्र जैन जी से पूछना चाहूंगा, जब वो भ्रष्ट थे तो उनको आशीर्वाद क्यों दिया? वही मना कर देना चाहिए था कि भाई आप लोग भ्रष्ट हो, मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं आपकी पार्टी में शिकायत करूंगा। लेकिन ये निराधार झूठी बातें हैं। इसी तरीके से कामा नगर पालिका के चुनाव में नहीं, इसी तरीके से जब मैं इन्होंने कहा कि भाई मेव समुदाय के लोगों को जगत सिंह जी ने नाराज किया और एससी के लोगों को नाराज किया, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये नाराज थे तो 73,000 वोट जवाहर सिंह बेड़े जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी वोट 73,000 कहां से आ गई? जबकि जगत सिंह जी की भी 71,000 कुछ वोटें आई थी जीतने के, पर उनकी 73,000 वोट कहां से आई? सभी मेव समुदाय के लोगों ने भी वोट दिया, एससी के लोगों ने भी वोट दिया और सभी वर्गों से उनको वोट मिले थे, तब जाके 73,000 वोट आए थे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने सब बूथों पर वो बूथ एजेंट बनाए थे? 70 बूथ तो ऐसे थे जहां बूथ एजेंट ही नहीं थे। जुरेरा मंडल में जो उनका वहां कॉन्स्टिट्यूंसी भी मानो, उनका क्षेत्र भी मानो, जब उनके क्षेत्र में ही 70 बूथ एजेंट नहीं है तो चुनाव हारना तो लाजमी था। इसी तरीके से इन्होंने ये हमेशा हर चुनाव में गद्दारी करते आए। चाहे इनका एक ही मकसद रहता है कि चुनाव में टिकट तो किसी को भी मिले, वो जीते नहीं, चुनाव हारे और मेरी चोन्नी चलती रहे। मैं उनको पूछना चाहूंगा, नगर पालिका में हमारे 15 पार्षद जीत के आए थे भाजपा के टिकट पर, 3 निर्दलीय थे, वो हमारे साथ थे। हम 18 पार्षद थे, फिर भी कांग्रेस का बोर्ड बना। इनकी अंदरूनी कांग्रेस के लोगों से ज्यादा से सांठगांठ है। इसी तरीके से मरहूम चौधरी तैयब हुसैन से इनकी सांठगांठ थी। इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी से, प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी से, अनुशासन समिति भाजपा राजस्थान जिला प्रमुख के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर जो बोलना अनुशासनहीनता है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करता हूं कि जो पूर्व प्रधान रविंद्र जैन जी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी बापोती समझता है और कार्यकर्ताओं को तो इस तरीके से यूज करता है। हर चुनाव में कहीं न कहीं इनकी वो दिखती है। और ज्यादा न कहते हुए मैं यहाँ सभी हमारे साथी बैठे हुए हैं, पत्रकार बंधु हैं, मैं ज्यादा कहते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।